Jai Hind students. Today we will continue the topic that was solution. अब हम एलॉय के बाद आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है मैंने आपको पहले ही बताया। सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, दो ऐसी चीज़ों को जो आप मिक्स करते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट and its components. Usually the component present in larger amount is called solvent and present in lesser quantity is called solute. Example, a solution of sugar in water in a solid in liquid solution. In this solution sugar is solute and water is solvent. तो हमेशा आप एक ग्लास वाटर में 1 या 2 स्पून शुगर मिक्स करते हैं, 2 to 3 भी कर सकते हैं, तो हमेशा क्या होगा, वाटर ज़्यादा होता है इसलिए उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे और शुगर कंटेंट सॉल्यूट होता है। अगर आप सॉल्ट का बनाते हैं तो सॉल्ट और कम लेते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा कम वाला क्या होता है, सॉल्यूट। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो यहाँ याद रखिए कि हमेशा जब आप सॉल्यूशन बनाए तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वाटर में ही डिज़ोल्व करें, वाटर के अदर दैन भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वा मतलब वाटर, ओके। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में डिज़ोल्व किया गया है, और अगर कोई और सॉल्यूशन है तो उसमें कोई भी अदर लिक्विड भी हो सकता है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या यूज़ होता है, आयोडीन और एल्कोहल। हैज़ आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है एज अ सॉल्यूट, ठीक है, स्मॉलर है इसलिए स्मॉलर क्वांटिटी वाला सॉल्यूट। एंड एल्कोहल इज लिक्विड, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होता है। एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, ये एज इथाइल एल्कोहल है जो ड्रिंकिंग एल्कोहल भी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इथाइल एल्कोहल एंड फार्मूला इज C2H5OH। C2H5OH, that is ethyl alcohol. Third is aerated drinks like soda water etc. are gas in liquid solution. Aerated drink का मतलब जिसमें गैस मिक्स की गई हो, ठीक है। सोडा वाटर आपको बताया मैंने कि CO2 गैस मिक्स की जाती है कोल्ड ड्रिंक में भी और सोडा में भी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दीज कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट, तो वहाँ पर गैस जो लेसर अमाउंट में है वो सॉल्यूट हो जाएगा। एंड वाटर लिक्विड इज एज सॉल्वेंट, वाटर ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड ही हो, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, और सॉल्वेंट भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। यानी एयर में भी गैस में गैस मिक्स होती है, वहाँ पर भी वो सोल्यूशन है, गैसियस सोल्यूशन भी बोल सकते हैं इसे। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज। होमोजीनियस के मतलब चारों ओर उसका जो परसेंटेज है, जो कंपोजिशन है, वो हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है। कई सारी गैसेज उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। Its two main constituents are oxygen 21%, nitrogen 78%, and other gases are present in very small quantity like carbon dioxide gas, argon gas, etc. Okay, sorry. Next is प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अब देखिए, यहाँ तक आपने बात कर ली, ये सब चीज़ें आप पहले से जानते थे। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब चारों ओर इक्वली यूनिफॉर्म इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे टर्म्स यूज़ कर सकते हैं आप। द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। याद रखिएगा कि पार्टिकल का साइज़ क्या होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से स्मॉलर होना चाहिए। 1 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁹ मीटर भी इसे बोल सकते। सो पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, ठीक है। पार्टिकल का साइज जो है डायमीटर 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से लेस होना चाहिए। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, यानी आप इसे आँखों से डायरेक्ट देखना चाहें, नेकेड आई बोलते हैं जिसे, यानी कोई चीज़ उसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, लेंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो नेकेड आई बिना किसी चीज़ के खुली आँखों से देखते हैं अगर हम, तो वो
नहीं दिखता, यानी बिना किसी चीज़ के यूज़ के हम आँखों से सिर्फ नहीं देख सकते, इतना छोटा साइज़ होता है वो। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। और इनका साइज़ बहुत छोटा होने की वजह से अगर यहाँ इनके सोल्यूशन से लाइट पास कराई जाए तो वो विजिबल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज़ जो है डायमीटर बहुत कम होता है इसी वजह से। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। इसी वजह से लाइट पास कराने पर उस लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, क्योंकि स्कैटरिंग लाइट की पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। जब लाइट टकराती है सॉल्यूट के पार्टिकल से तो वो स्कैटर होती है, स्कैटरिंग की वजह से पाथ विजिबल होता है। और इसमें साइज़ बहुत छोटा है पार्टिकल का, इस वजह से स्कैटरिंग नहीं हो पाती, इसलिए विजिबल नहीं होता। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम वाटर में शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं, देखिए अगर हम उसे फ़िल्टर पेपर से या किसी चीज़ से फ़िल्टर करने की कोशिश करें, ठीक है, क्लॉथ से या पेपर से, तो क्या सेपरेट हो जाता है? कि अगर हम वाटर में सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व कर दें और फिर उसे फ़िल्टर करें तो पानी नीचे आ जाए और उसमें ऊपर फ़िल्टर हो जाए सॉल्ट या शुगर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो इतनी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है और उसके पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि उसे हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्टर्ब्ड, ओके। यानी जब हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर देते हैं और कुछ टाइम के लिए या उसे लंबे टाइम के लिए भी हम रख दें ग्लास को, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सारा शुगर या सारा सॉल्ट नीचे बॉटम पे जमा हो जाए। वो उसमें चारों ओर एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो चारों ओर मिक्स रहता है, उसे हमें बार बार शेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें सेटलमेंट नहीं होता, वो सेटल नहीं होते। दैट इज़ अ सॉल्यूशन इज़ स्टेबल, यानी इससे क्या शो होता है कि वो सॉल्यूशन स्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल किसे बोलते हैं? जब आप उसे रख दो कुछ टाइम के बाद वो फिर सेटल हो जाए, फिर उसे आपको शेक करना पड़े तब वो चारों ओर बिखर जाए, फिर आप उसे थोड़ी देर में रख दो फिर वो एक अपना सेपरेट हो जाते हैं, यानी नीचे बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं सॉल्यूट। तो ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से हम इसे स्टेबल सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये घर पे करना है, ठीक है। एक एक्टिविटी है इससे रिलेटेड ये, कि आपको शुगर, एक कप लीजिएगा वाटर, उसमें थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट डिज़ोल्व करिएगा और थोड़ा सा लेमन, ठीक है। तीनों कप में अलग अलग वाटर लेके थोड़ा थोड़ा उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड करिएगा, यानी उसमें मिक्स करने के बाद उसे शेक करिएगा और उसमें देखिएगा कि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है या नहीं, ओके। चारों ओर उसमें एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और फिर बाद में तीनों को मिला के पी लीजिएगा, ओके। थैंक यू।